नमस्कार साथियों, मैं शोक मालोचिप चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपनी व्यंजन संधि अपन पढ़ रहे थे, यानी हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे थे। और व्यंजन संधि में हम लोगों ने प्रथम नियम, पहला जो नियम है उस नियम को पढ़ा था। उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी निकाले थे। उससे संबंधित और उदाहरण आगे अपन देखते हैं कि और उदाहरण किस प्रकार से निकाले जाएं। देखो, पहला नियम मैंने आपको समझाया था, कै, चे, टे, ते, पे, धन चिन्ह, सघोष। तो इसको किसका आदेश होगा? तीसरे का, गे, जे, डे, ते, दे, पे, बे, ये आदेश होगा। अब मैंने क्या कहा था कि जो नीचे वाली स्थिति है, यानी ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, इसको क्या ध्यान रखना आपको? संधि युक्त शब्द में, यानी संधि युक्त शब्द में ये स्थिति होगी। और ऊपर वाला जो है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। ठीक है। अब देखो कैसे करें इसको। कुछ उदाहरण देख भी लिए थे अपन ने, और कुछ उदाहरण और करते हैं आज। देखो, आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है सदानंद। सदानंद। अब इसमें आपको क्या करना था? संधि को पहचानना था और इसका आपको संधि विच्छेद करना था। आपने शब्द को देखा और शब्द को देखकर आप मनन कर रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। सर ने अभी तक आप भी बताया था, आ में दीर्घ संधि होती है, लेकिन दीर्घ के अनुसार करेंगे, सद बनेगा, सदा बनेगा, आनंद बनेगा। लेकिन सद शुद्ध नहीं होता है, सद शुद्ध नहीं होता है, तो कौन सी प्रायिकता हो सकती है? फिर आपके दिमाग में आया, अरे इसमें तो तीसरा वर्ण आ रहा है, द्वात वाला द। क्या है आपके दिमाग में कि इसमें तो तीसरा वर्ण आ रहा है, द्वात वाला द आ रहा है इसमें। और सर ने कहा था कि द संधि युक्त शब्द में स्थिति आएगी, द आ जाए तय में बदल देना और उसमें व्यंजन संधि कर देना। बोलो, दिमाग में बात आएगी या नहीं आएगी? कि तीसरा वर्ण आ रहा है इसमें। अब तीसरा वर्ण देखो, यहां हलंत वाला है, तो यहां भी इसको क्या बनाओ? हलंत वाला बनाओ। पहले हलंत वाला बनाएंगे, क्या करेंगे? द में से आ को बाहर निकालेंगे, द में से आ को बाहर निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा? यानी आ बाहर निकल गया। अब द हलंत वाला ये रहा, द है तो तय बनाओ, और संधि कर रहे हैं तो तय होगा, तय को द बनाना है। अब यहां जो द है, ये वाला जो द है, वो किस में बदलेगा? तय में। यानी द को किसका आदेश होगा? तय का आदेश होगा। तो संधि विच्छेद क्या बनेगा? सत्य, धन, आनंद। ये लो जी, हो गया संधि विच्छेद। और उदाहरण देखें मित्रों इसी से संबंधित। तो जैसे अपने सामने है जयद्रथ, अपने सामने उदाहरण है जयद्रथ। अब आपको इसमें संधि पहचाननी थी, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। भाई सर की बताई बात तो अभी तई तो कोई सी को नहीं, जतरा नियम अभी तई क्लास में पढ़ा जा। अब देखो क्या करें भाई, लेकिन आपके दिमाग में आया तीसरा वर्ण जय। भाई जय भी सर ने तीसरा वर्ण बताया था, और इसमें तीसरा वर्ण द भी आ रहा है। अब जैसे तो इसका संधि विच्छेद हो नहीं सकता, क्योंकि अपन दो टुकड़े करेंगे, संधि विच्छेद करते हैं तो दो पद बनते हैं, तो दोनों पद सार्थक बनने चाहिए। अब जय में से यदि यहां से संधि करेंगे तो सार्थक नहीं बनेंगे। अब आपके दिमाग में हाँ इको मतलब दसवीं वाको, इको मतलब 10वीं। अरे वाह गुरुजी, बहुत अच्छी बात, सही बताया आपने कि द आ गया, इसमें भी द आ गया।
अब द आ गया, लेकिन गुरुजी यो हलंत वालों को नहीं मसू के बाहर निकला। अरे ये हलंत वाला ही है, आप जयद्रथ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे जयद्रथ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो बोलो दवात वाला द आधा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है आधा। तो द को किस में बदलोगे? तय में बदलोगे। क्या बनेगा? ये बनेगा जयत धन रथ। ये लो संधि विच्छेद हो गया। और उदाहरण देखें तो आपके सामने उदाहरण है, जैसे आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है मित्रों, जैसे प्राक प्लस यानी प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक उदाहरण लिखा हुआ आपके सामने। ये उदाहरण आ रहा है आपके सामने, प्राक धन ऐतिहासिक। अब आपके सामने संधि विच्छेद है, जबकि स्वर संधि में अपन ने क्या पढ़ा है कि यहां जो व्यंजन आता है उसके साथ में स्वर आता है, हलंत नहीं आती है। तो स्वर संधि की प्रायिकता तो गायब हो गई आपके दिमाग से। अब आपके दिमाग में विसर्ग आ नहीं सकती, क्योंकि विसर्ग में तो प्रथम पद के अंत में विसर्ग आती है। आपके दिमाग में एक ही प्रायिकता बची व्यंजन संधि की। तो संधि का नाम तो पहचान लिया, लेकिन अब इसका संधि यानी इसमें संधि कैसे करें? तो संधि कैसे करेंगे? नियम याद आना चाहिए। पहला वर्ण आ रहा है वर्ग का, कै वर्ग का पहला वर्ण आई आ रहा है, सवर, सवर सगोश होता है, सर ने बताया था सगोश आ जाए तो पहले को तीसरे में बदल देना। अरे कै है, कै को किस में बदलेंगे? तीसरे में बदलेंगे। तो ये जो कै है इसको किसका आदेश होगा? ग का आदेश होगा। तो आगे जो बनेगा कै है वो किस में बदल गया? ग में, और ऐतिहासिक ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये लो। अब ऐ जो स्वर है वो किस में शामिल हो जाएगा? ग में शामिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? प्रागैतिहासिक। क्या बन जाएगा? प्रागैतिहासिक। बोलो बना या नहीं बना? तो इस प्रकार से ये है मित्रों अपना पहला नियम। इससे संबंधित यदि और उदाहरण आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कृदंत। आपके सामने लिखा हुआ है कृदंत। इसमें आपको संधि पहचाननी है, इसका संधि विच्छेद करना है। क्या बात दिमाग में आई? अब भी तो गुरुजी और जति बताई सी बातों को नहीं, एक ही आई द आगुई आ गया ना द? अरे द आ रहा है इसमें। हाँ गुरुजी द बता रहा जाते, द ये रहा गुरुजी। अरे तो आधो जो बड़े पूर्व आ रहे। अरे यहां भी आधा बनाओ, तो इसको आधा बनाने के लिए क्या करोगे? द में से ए को बाहर निकाल दोगे। ये लो आधा बन गया द। अब बोलो ये आ गया ना द? द को किसका आदेश करोगे? तय का आदेश। यानी ये जो द है इसको किसका आदेश हो जाएगा? तय का। तो कृत धन अंत। ये लो जी संधि विच्छेद हो गया, कृत धन अंत। तो इस प्रकार से मित्रों पहला जो नियम है वो ये है। यानी पहले नियम में जब आपके सामने संधि युक्त शब्द आ जाए, संधि युक्त शब्द आ जाए, तो आपको ये 5 स्थितियां देखनी है। यानी तीसरा वर्ण देखना है शब्द में, और तीसरे को पहले में बदल देना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब जब संधि विच्छेद दिया हुआ होगा तब पहला वर्ण देखना है, और उसके आगे कोई सघोष वर्ण देखना है। बाकी और कोई सी स्थिति आपको नहीं देखनी है। अब देखो ये तो है पहला नियम। दूसरा नियम पढ़ते हैं मित्रों। पहला नियम अपन पढ़ चुके हैं, सबको याद हो चुका होगा। प्रथम वर्ण के बाद में सघोष आए तो प्रथम को तीसरे का आदेश होगा। संधि युक्त शब्द होगा, उसमें तीसरा वर्ण दिया हुआ होगा, उसको पहले में बदलेंगे। जबकि संधि के नियम हमेशा संधि विच्छेद किए हुए शब्द के ऊपर ही लागू होते हैं।
मैं आपको संधि युक्त शब्द में भी पहचानने का तरीका बता रहा हूं कि संधि युक्त शब्द में कैसे पहचाने आप। अब देखो दूसरा नियम, कौन सा नियम? दूसरा नियम, नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कहता है मित्रों, जब किसी वर्ग के, ध्यान से सुनना, पूरा नियम विस्तार से समझाया जाएगा आपको। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आए तो, कोई पंचम वर्ण आए तो संधि करते समय प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो संधि करते समय प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के पंचम वर्ण का आदेश होता है। उसी वर्ग के पंचम वर्ण का आदेश होता है। अब इस नियम को सूत्र के माध्यम से समझें आप। देखो सूत्र क्या कहेगा, अपन ने इसमें लिखा नियम में, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क, छ, त, प, धन चिन्ह, फिर अपन ने लिखा पंचम वर्ण आए तो, क्या लिखा अपन ने? पंचम वर्ण आए तो। पंचम वर्ण देखो, अण, य, अण, न, म, ये आए तो। फिर आगे क्या है? प्रथम वर्ण को, इस प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के पंचम वर्ण का आदेश होगा। यानी क का प्रथम आ रहा है तो क का पंचम वर्ण का आदेश होगा। क का पंचम वर्ण अगर हलंत वाला है तो ये भी हलंत वाला। छ का पंचम वर्ण, ये लो जी। ट का पंचम वर्ण, ये लो। ट का पंचम वर्ण, ये लो जी, बन गया। ट का पंचम वर्ण और प का पंचम वर्ण म, ये लो, बन गया, सूत्र बन गया। ये स्थिति देखनी है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर सगोश, पंचम वर्ण सगोश में आता है, तो पहला नियम जो अपन ने लिखा था उसमें भी आपने पांचवा वर्ण लिया था, यानी सगोश में पांचवा आता है तो पहले वर्ण में आ जाए तो तीसरे में बदलेंगे क्या? नहीं जी, पहला जो नियम था उसमें पांचवें वर्ण को शामिल नहीं किया जाता है। उसमें जो सगोश वर्ण आते हैं वो पंचम वर्ण को छोड़कर आते हैं। तो आप उसमें ये ध्यान रखना, सगोश वर्ण आएगा लेकिन पंचम वर्ण वहां नहीं आएगा। पंचम वर्ण के लिए अलग नियम है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। पहले नियम में सगोश वर्ण में पंचम वर्ण शामिल नहीं होगा। अब आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपने तो पहले नियम में भी सगोश में पांचवें को शामिल किया, दूसरे में भी शामिल कर दिया। गुरुजी ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी, पहले में और दूसरे में अंतर कैसे करेंगे? पहले नियम में पंचम वर्ण नहीं आएगा, पंचम वर्ण को छोड़कर आएंगे। अब देखो आगे इनकी स्थिति, भाई यही तो पंचम वर्ण होता है। क वर्ग का पंचम वर्ण, च वर्ग का पंचम वर्ण, ट का पंचम वर्ण, त का पंचम वर्ण और प का पंचम वर्ण, इन्हीं को तो पंचम वर्ण कहते हैं। इन्हीं को तो क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं। अब इसके स्थान पे अनुनासिक और आ सकता है। अनुनासिक आ जाए, अनुनासिक
पंचम वर्ण आ जाए या ये इस रूप में लिखे हुए आ जाए, हमेशा यही नियम लागू होगा। पंचम वर्ण ही अनुनासिक वर्णों को कहा जाता है। अनुनासिक मैंने आपको इसलिए नहीं बोला कि अनुनासिक से आप समझेंगे नहीं, पंचम को लिखते आप समझ जाएंगे, लेकिन अब मैंने आपको अनुनासिक बता दिया तो आपके दिमाग में स्थिति साफ बैठ गई कि पंचम वर्ण ही क्या होता है, अनुनासिक होता है। पंचम वर्ण ही क्या होता है, अनुनासिक होता है। अब आगे नियम को कैसे पहचाने सर, इनको उदाहरणों के द्वारा समझाओ, उदाहरणों के द्वारा समझे इनको। देखो उदाहरण, भाई नियम क्या बना, अपने लिए ये नियम बन गया कै चे टे ते पै धन चिन्ह अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण में कौन कौन आते हैं, ये लो जी कौन कौन से आते हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत है। ये लो जी पंचम वर्ण ये आते हैं। तो ये जो प्रथम वर्ण है इसको पंचम वर्ण का आदेश, ये लो इसका पंचम वर्ण, ये लो जी टे का पंचम वर्ण ये हो गया जी, ते का पंचम वर्ण ये हो गया जी, पै का पंचम वर्ण ये हो गया जी। ये लो स्थिति सामने है। अब देखो इस नियम में, इस सूत्र के अनुसार ये वाली जो स्थिति होगी, ये वाली जो स्थिति होगी, ये स्थिति आपको किस में देखने को मिलेगी, संधि युक्त शब्द में, संधि युक्त शब्द में देखने को मिलेगी। और ये वाली जो स्थिति होगी वो किस में मिलेगी, संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद में होगी। अब करो इसको आगे। ये स्थिति संधि विच्छेद में, ये स्थिति संधि युक्त शब्द में। सबसे पहले एक संधि विच्छेद का ही उदाहरण लेता हूं मैं आपके सामने, दोनों तरीके से बताऊंगा कि संधि विच्छेद वाला आ जाए तो कैसे आपने व्यंजन संधि पहचानी, कैसे आपने पहचाना कि यही नियम लागू होगा। जब संधि युक्त शब्द दिया हुआ आ जाए तब आप कैसे पहचाने और उसका संधि विच्छेद कैसे करें। जैसे आपके सामने उदाहरण है जगत प्लस माता। क्या उदाहरण है, जगत प्लस माता। अब ये उदाहरण है तो आपके दिमाग में केवल एक ही संधि की प्रायिकता बनेगी, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के नीचे हलंत आ रही है, और ऐसा केवल व्यंजन संधि में ही होता है। अगर संधि विच्छेद देके नाम पूछ ले तो कोई दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इससे शब्द कौन सा बनेगा, संधि कैसे होगी इसमें, तो मैंने देखो लिखा ये वाली जो स्थिति है संधि विच्छेद में होगी। बोलो तय, तय संधि विच्छेद वाली स्थिति है, बोलो तय आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है गुरुजी। धन चिन्ह के बाद में अनुनासिक वर्ण पंचम वर्ण, मैं बोलो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। गुरुजी बिल्कुल सही बात है तारी कि मैं 5वां नंबर पर ही आओच है, और पंचम वर्ण में देखो ये 5 वर्ण है मैंने लिख दिए हैं, और मैं क्या होता है 5वां वर्ण होता है। अब आगे गुरुजी, अरे तो आगे तय, तय को किसका आदेश, न का, यानी तय को उसी के 5वें वर्ण का आदेश होगा। तो यहां जो तय है इसको किसका आदेश होगा, न का। तो ये क्या बनेगा, जगह, न किस, तय किस में बदल गया, न में, क्या बन गया, जगन माता। बोलो बनाना, बन गया गुरुजी। अब संधि युक्त शब्द आ जाए तब कैसे पहचाने अपन, यानी हमारे सामने कोई संधि युक्त आ गया, जैसे देखो आपके सामने लिखा हुआ है सणमातुर, लिखा हुआ है। संधि युक्त शब्द में कैसे पहचाने आप,
संधि युक्त शब्द में आपको 55 देखना है। संधि युक्त शब्द में आपको क्या देखना है? 55 देखना है। गुरुजी योग के लिए है बीच में 55। अरे 55 क्यों कोन्या? पांचवा वर्ण 2 बार आना चाहिए। पांचवा वर्ण क्या आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए। जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है उस शब्द में पांचवा वर्ण जो है वो 2 बार होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति किसी में भी आती है, व्यंजन संधि होगी और संधि विच्छेद इसी नियम के अनुसार होगा, बाकी किसी दूसरे नियम के अनुसार नहीं होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है बाकी पूरी संधियों में, एक ही नियम है ऐसा। कैसा? गुरुजी 55 आड़ो 5 5 2 बार आना चाहिए। अब वो दोनों सम्मान भी हो सकते हैं, असम्मान भी हो सकते हैं। यानी जो पांचवा वर्ण आ रहा है दोनों सम्मान भी हो सकते हैं और दोनों असम्मान भी हो सकते हैं। जैसे देखो भाई, जगन माता यहां न 5 नंबर पे और मैं भी 5 नंबर पे। बोलो 55 आया या नहीं आया रे? आ गया गुरुजी। अब अगले में देखो, अणे 5 नंबर पे, मैं भी 5 नंबर पे। बोलो 55 आया या नहीं आया? आ गया गुरुजी। तो दोनों सम्मान भी हो सकते हैं और असम्मान भी हो सकते हैं। जैसे जगन्नाथ, बोलो 5 5 2 बार आ रहा है, दोनों सम्मान है। यहां सम्मान भी हो सकते हैं और असम्मान भी हो सकते हैं। गुरुजी अब की बार पल्ला पड़ेगी। अब तो यहाँ को कोई उदाहरण आ जाएगा, चेप देगा बस। तो यही करना है, यानी 55 देखना है। पांचवा वर्ण किसी भी शब्द में 2 बार आना चाहिए। पहली बार जो पांचवा वर्ण आ रहा है वो आधा होना चाहिए और दूसरी बार उसी के तुरंत बाद में पांचवा वर्ण आ रहा है वो पूरा होना चाहिए। यही नियम लगेगा, दूसरा नियम नहीं लगेगा। गुरुजी करो तो आगे। अब जो 55 दिया हुआ है, यानी जो 55 दिया हुआ है आपके सामने, उस 55 को 51 में बदल लो। भाई उस 55 को किस में बदलोगे? 51 में नहीं। देखो 55 आपके सामने दिया हुआ है, उस 55 को आपको 15 में बदलना है। किस में? 15 में। यानी कहने का मतलब दूसरा पांचवा वर्ण तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पहला जो पांचवा है उसके स्थान पे पहला वर्ण उतारना पड़ेगा। यानी 55 जो दिया हुआ है उसको किस में बदलना है? 15 में बदलना है। करो। आपके सामने उदाहरण था सन मातुर। आपको पता है इसमें 55 आ रहा है, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करना है तो आप क्या करेंगे? 55 जो है इस 55 को 15 में बदलेंगे, धन चिन्ह लगाएंगे, बाद वाला 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 60 प्लस मातुर। अरे अण है तो टे का आदेश होगा। फिर देखो जगन्नाथ, इसमें भी 55 आ रहा है। 55 आ रहा है तो न को 15 में यानी पहले में और नाथ ऐसा का ऐसा जाएगा। अब की बार आगे पल्ले पड़े बना। और उदाहरण देखो, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है उन्मेष। आपके सामने उदाहरण है उन्मेष। ये देखो उन्मेष। अरे बोलो 55 आ रहा है या नहीं आ रहा? न भी 5 नंबर पे, मैं भी 5 नंबर पे। संधि युक्त शब्द में आपको ऐसे पहचानना है कि 55 वर्ण 2 बार आना चाहिए, यानी 55 आना चाहिए, पांचवा वर्ण 2 बार आना चाहिए। सम्मान भी हो सकता है और असम्मान भी हो सकता है। यहां सम्मान है, यहां असम्मान है। पहले पांचवे को किस में बदलेंगे रे? पहले पांचवे को पहले वर्ण में बदलेंगे, उसी वर्ग के पहले वर्ण में बदलेंगे। तो पहला पांचवा क्या है रे? न है। न का पहला क्या होता है रे? तय होता है। गुरुजी यो रो न और यो क्या हम बदल गो? तय में। तो यही तो होगा आगे। तो देखो न तय में उत प्लस
उत्धन मेष। और उदाहरणों के द्वारा समझे इसको। नियम अपन ने क्या लिखा? नियम अपन ने लिखा कै चे टे ते पै। धन चिन्ह क्या होना चाहिए? अनुनासिक होना चाहिए गुरुजी। अनुनासिक में कौन सा आता है? 55 यानी पंचम वर्ण। जहां 55 यानी पंचम वर्ण आ जाए आपके दिमाग में 55 वाली स्थिति आ जानी चाहिए। पंचम वर्ण 55 आएगा गुरुजी, 15 में बदल देंगे। कोन्या कठिन आगे चालोते तो बिल्कुल यही स्थिति होगी। देखो प्रथम है वो किस में बदलेगा? पंचम में। प्रत्येक का पंचम यानी उसी वर्ग का पंचम वर्ण। तय का पंचम न, पै का पंचम मैं। ये लो जी, मैंने बताया ये जो स्थिति होगी, ये वाली स्थिति किस में होगी? संधि युक्त शब्द में होगी। किस में होगी? संधि युक्त शब्द में होगी। और ये वाली स्थिति किस में होगी? ये वाली स्थिति होगी संधि विच्छेद में। संधि विच्छेद में ये वाली स्थिति संधि विच्छेद में होगी। अब करो आगे भाई, ये वाली स्थिति संधि विच्छेद में। और उदाहरण गुरुजी देखो, उदाहरण आपके सामने उदाहरण है वाक प्लस यानी वाक धन में। अब आपके दिमाग में पहला वर्ण आ रहा है भाई, हलंत भी आ रही है। हलंत व्यंजन संधि में ही आती है। और हलंत के बाद में मैं पांचवा वर्ण पंचम वर्ण आ रहा है। दिमाग में आपके यही नियम आना चाहिए। तो पहला जो है उसको किसका आदेश? पांचवे का आदेश। यानी ये जो पहला वर्ण है इसको किसका आदेश होगा? अणय का आदेश हो जाएगा। कर दो अब। वाह ऐसा कैसा आ गया? प्रथम था वो 5 में बदल गया। मैं को ऐसा का ऐसा लिख दो, वांग में बन गया। और उदाहरण देखें आपके सामने, जैसे आपके सामने उदाहरण है दृढ़नाथ। क्या उदाहरण है? दृढ़नाथ। गुरुजी 5 2 बार, अरे कै का पांचवा और तय का पांचवा देखो 55 है। ये भी 5 नंबर पे आता है, ये भी 5 नंबर पे आता है। और अब इसको क्या कर दो? इसको 1 में बदल दो और इसको 5 में ही रहने दो। तो इसका प्रथम क्या होता है? इसका प्रथम कै होता है। तो हो गया संधि विच्छेद। दिक प्लस नाथ हो गया ना। और उदाहरण के द्वारा समझें इसको। जैसे आपके सामने उदाहरण है षणमास। कैसा उदाहरण था आपके सामने? षणमास। षणमास में देखो ये 5 नंबर पे और ये भी 5 नंबर पे। बोलो 55 आया या नहीं आया? 55 आ रहा है ना इसमें। 55 आएगा तो किस में बदलेंगे? 15 में बदलेंगे गुरुजी। तो ये लो जी भाई 1 में बदल दो और इस 5 को 5 ही उतार दो। आगे करो। ये तो किस में बदल जाएगा? टे में बदल जाएगा। तो ये क्या हुआ? 60 प्लस मास। बोलो सरल है या नहीं है संधि? बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके सामने उदाहरण है सन्मुख। कैसे किया गुरुजी संधि विच्छेद? अरे 5वां वर्ण 2 बार। सम्मान भी हो सकता है, असम्मान भी हो सकता है। 55 आ रहा है, हाँ गुरुजी 55 आ रहा है। मैं भी 5 नंबर पे आता है और मैं भी 5 नंबर पे आता है। तो 55 को 15 में, यानी पहले का जो 5वां है उसको पहले में बदल दो, न को तय में बदल दो। बदलो न को किसका आदेश? तय का आदेश। करो आगे। स ऐसा कैसा, न तय में बदल गया। धन चिन्ह मुख ऐसा कैसा जाएगा? सत प्लस मुख। और देखिए उदाहरण और आपके सामने है, जैसे उन्मुख। उन्मुख भाई उदाहरण लिखा हुआ है आपके सामने।
अब चाहे ऐसा कोई भी उदाहरण आ जाए, लेकिन शर्त क्या है कि पांचवा वर्ण 2 बार होना चाहिए। कि पांचवा वर्ण कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। जब पांचवा वर्ण 2 बार होगा तब यही नियम लागू होगा, व्यंजन संधि होगी, न तो विसर्ग संधि होगी और न ही स्वर संधि होगी। अब करो भाई, हाँ 5 5, न भी 5 नंबर पे, मैं भी 5 नंबर पे, 55 आ रहा है इसमें, और पहले 5 को पहले वर्ण में बदल देंगे। पहला 5 न है, न का पहला वर्ण तय होता है। हो गया संधि विच्छेद। यानी इसको न को किस में बदलेंगे? तय में बदलेंगे। न को किस में बदलेंगे? तय में बदलेंगे। तो हो जाएगा, क्या होगा? न तय में बदल गया, धन चिन्ह मुख, क्या बन गया? सत प्लस, यानी सत धन मुख। और उदाहरण देखना चाहे तो देखो, आपके सामने लिखा हुआ है, एक उदाहरण है आपके सामने, संकणो मोचन। क्या लिखा हुआ है? संकणो मोचन। अब इसका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। करो संधि विच्छेद। गुरुजी में तो पल्ले कोने पड़ रही। अरे पल्ले पड़ेगी, अरे देखो यो 5 नंबर और यो भी 5 नंबर। तय वर्ग का 5वां वर्ण भी आ रहा है और उसके तुरंत बाद में पै वर्ग का 5वां वर्ण आ रहा है। तो 55 इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना 55। तो बस तो पहला जो 5वां है उसको पहले में बदल दो, बाकी कुछ भी मत करो। ये तो ऐसा का ऐसा आ गया, लेकिन जो अण है वो किस में बदल गया? टै में, टै में बदल गया। आगे वाले मोचन को ऐसा का ऐसा उतार दो, क्या बन गया? संकट प्लस मोचन, यानी संकट धन मोचन। बोलो हार्ड है क्या पहचानना? नहीं, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और उदाहरण भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है श्रीमत प्लस नारायण। श्रीमत प्लस, यानी श्रीमत धन नारायण लिखा हुआ है। कैसे करें भाई? तय और 5वां, देखो तय और अनुनासिक 5वां, तो तय को किसका आदेश? न का आदेश कर दो। तय को न का आदेश, श्री मैं, न का आदेश, नारायण को ऐसा कैसा उतार दो। ये लो, हो गया संधि विच्छेद। अब ये नियम आपके समझ में आ गया होगा। जैसे अन्य उदाहरण मैं लिखता हूं इसके, और आप करने की कोशिश करना। जैसे देखो अन्य उदाहरणों में, जैसे अप धन मैं बनाने की कोशिश करना। अप प्लस मैं, अप प्लस मैं हो गया भाई। अगला उदाहरण है तत् प्लस मातर। एक उदाहरण है विद्युत धन नगरी। एक है आपके सामने प्राक प्लस मुख। पराक प्लस, यानी पराक धन मुख। बनाओ भी। देखो पै के बाद में 5वां आ रहा है, तो पै को किसका आदेश कर दोगे? 5वें का आदेश कर दोगे, और ये क्या बन जाएगा? अमय। तत् प्लस मातर, तय के बाद में 5वां आ रहा है, तो तय को किसका आदेश होगा? न का आदेश होगा। तय को किसका आदेश? न का। तो ये क्या बनेगा? तन्मात्र, तन्मात्र। फिर देखो विद्युत प्लस नगरी, तय के बाद में न आ रहा है, तो तय को किसका आदेश हो जाएगा? न का आदेश हो जाएगा, और ये बन गया विद्युत नगरी। क्या बन गया? विद्युत नगरी। फिर देखो प्राक प्लस मुख, कै को किसका आदेश होगा? अण का आदेश होगा,
और ये क्या बनेगा, प्रामुख। जैसे आपके सामने उदाहरण है सन्नारी, सन्नारी लिखा हुआ है, न आ रहा है 2 बार, 55 आ रहा है। इसका मतलब ये जो न है वो तय में बदलेगा और ये हो जाएगा सत धन नारी। बोलो संधि कठिन है क्या? बिल्कुल सरल है, बस थोड़ी क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो ये था अपना अगला नियम, दूसरा नियम। मित्रों अब इसके बाद के जो नियम है, देखो सगोष जो वर्ण था, सगोष वर्ण से संबंधित अपने सामने 2 नियम आए। अभी तक 2 नियम पढ़े अपन ने, तो 2 सगोष वर्ण से संबंधित नियम आए। एक नियम में सगोष वर्णों को पूर्व को शामिल किया गया, उसमें पंचम वर्ण को शामिल नहीं किया गया था, यह ध्यान रखना। दूसरा जो नियम है उसमें केवल पंचम वर्ण को ही शामिल किया गया था। यानी पहले नियम में अपन ने लिखा सघोष वर्ण आए, तो उस नियम में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कभी आप सोचें, मैंने पहले भी बता दिया था, दोबारा बता रहा हूं, कभी आप ये सोचें कि पहले नियम में भी सघोष आ रहा है, दूसरे नियम में भी सघोष आ रहा है। गुरुजी पहले नियम में भी 5वां आता है, दूसरे में भी 5वां आता है। पहले नियम में 5वें वर्ण को शामिल नहीं किया जाता है। वो तो जब अपन नियम में सघोष वर्ण है तो सघोष 5वां होता है तब वहां लिख दिया जाता है, लेकिन पहले नियम में 5वें वर्ण को शामिल नहीं किया जाएगा, केवल दूसरे ही नियम में 5वां वर्ण आएगा। ये थे अपने व्यंजन संधि से संबंधित 2 नियम। आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।